तो चलिए फिर से स्वागत है स्मार्ट क्लास के एक्स्ट्रा चैनल पर। आज हम लोग स्पेशली एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लोग करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। तो हर एक-एक दिन छोड़ कर के आपको करंट अफेयर्स मिलेगा और ये करंट अफेयर्स जो होगा ये 2 दिन के अंतराल में आपको मिलते रहेगा। जैसे कि आज आपको 17 और 18 फरवरी 2026 का करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा, जहाँ पर हम लोग 25 क्वेश्चंस को करेंगे, जो स्पेशली आपके एसएससी और ग्रुप डी लेवल के पूछे जाएँगे। तो बिना लेट किए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले भारत से संबंधित घटनाओं के बारे में बात करनी है। सबसे पहला पॉइंट है कि ब्राज़ील के राष्ट्रपति का भारत दौरा, ठीक है? ये पहला याद रखिएगा कि अभी भारत में, ठीक है, जिस तारीख को हम आपसे बात कर रहे हैं, लगभग आप बोल सकते हैं 19 फरवरी, और अभी भारत में एक एआई समिट चल रहा है, ठीक है? और ये एआई समिट में भाग लेने के लिए लगभग 100 देशों को भारत के द्वारा इन्विटेशन भेजा गया है। और ये जो सबमिट है, इस सबमिट में एआई से रिलेटेड जो मानव जागरूकता है, उस पर बात करना है। यानी कि आम लोगों को किस तरह जागरूक किया जाए एआई को लेकर के, चाहे उसकी सावधानियाँ हो, चाहे उसके फ़ायदे हो, इन सभी चीज़ को लेकर के इस पर बात होनी है। तो इसके लिए भारत ने 100 देशों को इन्विटेशन दिया, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया है, ठीक है? और ये विश्व का सबसे बड़ा एक बोल सकते हैं एआई समिट है। अब सबसे पहला नंबर क्वेश्चन था कि ब्राज़ील के राष्ट्रपति इसमें आए हुए हैं, और ब्राज़ील के राष्ट्रपति जिसका नाम है लुइस इनासियो लुला डा सिल्वा, भारत के दौरे पर आए हैं। इस दौरे का उद्देश्य भारत और ब्राज़ील के बीच व्यापार, रक्षा, कृषि और तकनीक सहयोग को मजबूत करना था, ठीक है? अगर परीक्षा परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये पूछेगा कि बताइए कि ब्राज़ील के राष्ट्रपति का नाम क्या है? ये पूछ सकता है कि ब्राज़ील की राजधानी कहाँ है? अगर बोला जाए तो ब्राज़ील का राजधानी जो है, ये ब्रासिलिया में है, ठीक है? ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया है और ब्राज़ील के राष्ट्रपति का नाम है लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा। तो आप लुला डी सिल्वा से याद रख सकते हैं, तुरंत याद हो जाएगा। दूसरा अगर पॉइंट देखें तो फ्रांस के राष्ट्रपति भी भारत दौरे पर आए हैं। बाकायदा उन्होंने मुंबई में काफ़ी समय बिताया। मुंबई में उन्होंने कई बॉलीवुड स्टार से भी मिले और उनसे बहुत ज़्यादा मुखातिब हुए। उनसे कई तरह की चीज़ में ख़ास करके बॉलीवुड फ़िल्म और फ्रांसीसी जो फ्रांस की फ़िल्म होती है, उनको एक साथ लेके चलने की बात कही। अब देखा जाए तो फ्रांस के राष्ट्रपति जिनका नाम इमैनुअल मैक्रों है, ठीक है? जिनका नाम क्या है? इमैनुअल मैक्रों, वो भारत आए हैं, ठीक है? और भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी, रक्षा सौदा और तकनीक सहयोग पर चर्चा हुई। अगर दूसरा तरफ देखें, तो इसमें आपको एक चीज़ और बता दिया जाएगा कि भारत और फ्रांस के बीच अभी लगभग 114 राफ़ेल, ठीक है? 114 राफ़ेल विमान का डील हो चुका है। पहले भारत ने फ्रांस से 36 राफ़ेल विमान खरीदा था। अब भारत और जो फ्रांस है इसके बीच 114 राफ़ेल विमान का डिस्कशन हो चुका है, और ये राफ़ेल जो विमान होगा, ये भारत में ही बनाया जाएगा। तो बाकायदा भारत ने राफ़ेल विमान के लिए ब्लूप्रिंट जो था, वो तैयार कर लिया है। इसके अलावा भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी में एक और नया कड़ी जुड़ा है, जो है हैमर मिसाइल का। तो राफ़ेल के अलावा भारत ने इस बार अपने नई सुरक्षा बजट में हैमर मिसाइल का सौदा जो है, वो फ्रांस से कंप्लीट कर लिया है। भारत और फ्रांस के संबंध इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसलिए इन दोनों देशों ने अब बहुत ही ज़्यादा मिल-जुल कर सुरक्षा चीज़ों पर नो टेररिस्ट पॉलिसी के तहत काम करना शुरू किया है। अगला क्वेश्चन अगर आएगा, तो ये क्वेश्चन रहेगा इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट कहाँ पर हुआ था? ठीक है? आपसे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व में जो 2026 में इंडिया एआई समिट था, वो कहाँ पर हुआ? तो ये नई दिल्ली में हुआ है, और नई दिल्ली में ये समिट जो है, विश्व में सबसे बड़ा समिट का श्रेणी में आता है। ठीक है? ये तीसरा क्वेश्चन था। इसके अलावा अगर देखें, तो नई दिल्ली में जो ये एआई इम्पैक्ट समिट हुआ, ये जिसमें कई देशों को के नेता जो थे, वो टेक विशेषज्ञ नेता और टेक विशेषज्ञों को बुलाया गया था, इन्विटेशन दिया गया था, जिसमें सुंदर पिचाई भी आए थे, जो गूगल के अभी सीईओ हैं, ठीक है? इसका मुख्य उद्देश्य था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सुरक्षित उपयोग, एआई में भारत की भूमिका बढ़ाना और डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। अगर देखें तो भारत ने एआई जिम्मेदारी अभियान में 2.5 लाख छात्रों की शपथ के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये याद रखिएगा, भारत ने एआई जिम्मेदारी अभियान में 2.5 लाख छात्रों की शपथ के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अगला अगर पॉइंट देखें, अगर अगला क्वेश्चन आप देखेंगे,
तो क्वेश्चन रहेगा कि एआई जिम्मेदारी अभियान में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला देश कौन है? तो हम लोगों ने भी पढ़ा कि ये कौन है? भारत है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपको ऐसा आएगा कि हाल ही में राज्यसभा की कितनी सीटों के चुनाव की घोषणा की गई है? ठीक है? राज्यसभा में कितनी सीटों का चुनाव होना है? तो निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा में 37 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा की है और इसकी मतदान तिथि जो है वो 16 मार्च 2026 को है। ठीक है? यानी अब से 1 महीने के अंदर में या 1 महीने के भीतर हो सकता है। और कितने सीटों का चुनाव होना है? 37 सीटों का। कहाँ पर ये चुनाव होगा? ये राज्यसभा में होगा। ठीक है? अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राज्यसभा में किस सदन में, तो ये संसद का उच्च सदन है। और अधिकतम राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, ये है कि हाल ही में बिहार में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किस एजेंसी ने किया? ठीक है? हाल ही में बिहार में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किस एजेंसी ने किया है? तो ये बिहार में जो एसटीएफ है, ठीक है? जो बिहार एसटीएफ मतलब एसटीएफ का फुल फॉर्म होता है स्पेशल टास्क फोर्स, ठीक है? तो बिहार में एसटीएफ ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी है और 5 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया। यह घटना आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये एक गैर कानूनी बोल सकते हैं कि फैक्ट्री चल रहा था जहाँ बम जैसे घातक चीज़ों को बनाया जा रहा था। अगर उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, तो राज्यसभा चुनाव के बाद अगर हम लोग देखेंगे एसटीएफ वाला जो ये घटना था उसके बाद हाल ही में टी20 विश्व कप 2026 में भारत का मुकाबला किस टीम से हुआ? अगर हाल ही में देखेंगे मतलब 17-18 फरवरी में, तो ये जो था नीदरलैंड था। उससे पहले पाकिस्तान के साथ हुआ और अभी तक जब ये न्यूज़ बन रहा है, जब ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, अभी तक भारत ने एक भी टी20 में इस श्रृंखला में अभी तक वो नहीं हारे हैं। और ये जो टी20 श्रृंखला है, ये भारत और श्रीलंका के साथ मिल के हो रहा है। जो विश्व टी20 वर्ल्ड कप है, ये भारत और श्रीलंका मिल के करवा रही है। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 2026 का टी20 वर्ल्ड कप जो हुआ, ये किसकी मेज़बानी में हुआ? तो ये भारत और श्रीलंका यानी बीसीसीआई और श्रीलंकन क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा हुआ था। ठीक है? अगला क्वेश्चन अगर आपको बोला गया, इसमें क्वेश्चन ऐसा था कि हाल ही में टी20 विश्व कप में 2026 में भारत का मुकाबला किस टीम से हुआ था? तो लास्ट टाइम तक यानी 19 फरवरी तक नीदरलैंड के साथ भारत ने मुकाबला किया, जिसमें भारत जीत गई थी। उससे पहले पाकिस्तान से मुकाबला हुआ, जिसमें भी भारत जीती थी। और भारत जो है अभी तक पूरे वर्ल्ड कप में टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को 8 बार हराई है और 1 बार हारी है। अगला क्वेश्चन में देखें, तो हाल ही में बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री कौन बने? हाल ही में हम लोग को पता है बांग्लादेश में चुनाव हुआ और बांग्लादेश में चुनाव होने के बाद वहाँ पर जो नया प्रधानमंत्री है, जो बोल सकते हैं कि लोगों के नेतृत्व में या लोगों के जो वोटिंग के द्वारा चुना गया, ये इनका नाम है तारिक रहमान, ठीक है? इनका नाम है तारिक रहमान। तो तारिक रहमान जो है, वो नए चुनावी या बोल सकते हैं नए चुनाव द्वारा, ठीक है, चुने गए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है? अगर उसके अलावा देखेंगे तो भारत के अलावा अब हम विश्व में आ चुके हैं, क्योंकि बांग्लादेश तो एक वैश्विक संबंधित घटना में है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो हमें पता है ढाका। और बांग्लादेश में मुद्रा क्या चलता है? तो टका, ये हम लोग को पता है। इसके अलावा देखिए अगर आपको अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अमेरिका-ईरान तनाव के बारे में हम लोग जान सकते हैं। अगर अमेरिकी-ईरान तनाव के बारे में देखें, तो अभी ये विश्व का सबसे ज़्यादा गहराता हुआ एक बोल सकते हैं कि घातक और बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव मोमेंट दिखा रहा है, जहाँ पर अमेरिका और ईरान के बीच में तनी हुई है। अमेरिका ने इसको देखते हुए, क्योंकि ईरान लगातार जो अपने ऐसा अमेरिका आरोप लगाते जा रहा है, लगाता है रेगुलर कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर पावर टेस्ट कर रहा है। और इसके अलावा वो वहाँ की जो जनता है, वहाँ की जो लोग हैं, उनके साथ बहुत ही नरसंहार या बहुत ही गलत तरीके से उनका दो उसमें जो है एक तरह से बोल सकते हैं कि आप उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनके वहाँ के जो लोग हैं, जनता की आवाज़ को रोका जा रहा है। तो एक तरह से इन चीज़ों को देखते हुए ईरान में खुद गृहयुद्ध शुरू हो गया है। तो अमेरिका ने इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हुए मध्य पूर्व क्षेत्र में लड़ाकू विमान तैनात किए हैं, जिससे ईरान के साथ उनका तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और आने वाले समय में ये युद्ध की आशंकाओं को बढ़ाती है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगला अगर क्वेश्चन बोला जाए तो मेटा, ठीक है, मेटा का सीईओ कौन है? तो अगर मेटा बोले या फेसबुक बोले तो इनका सीईओ जो है वो है मार्क ज़ुकरबर्ग, ठीक है? मार्क ज़ुकरबर्ग मेटा के सीईओ हैं
इसके अलावा ये फेसबुक के भी सीईओ रह चुके हैं और अभी भी हैं। और मेटा कंपनी जो है ये एक एआई बेस्ड कंपनी है, ठीक है? अब अगर आपको परीक्षा में क्वेश्चन पूछेगा तो बताइए पूछेगा ऐसे कि मेटा के प्लेटफ़ॉर्म्स कौन-कौन हैं? तो मेटा का प्लेटफ़ॉर्म जो है वो है फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप, ठीक है? अगर मेटा जो है एक एआई पूरा प्लेटफ़ॉर्म है, इसके अंतर्गत फेसबुक आता है, इंस्टाग्राम आता है और व्हाट्सऐप आता है। अगला अगर बोला जाए आईसीसी और भारत-पाक तनाव, तो आपको पता होगा कि हाल ही में जो बांग्लादेश था, उसने आईसीसी में भाग लेने से मना कर दिया। जिसके समर्थन में बांग्लादेश के समर्थन में पाकिस्तान भी आ गया और पाकिस्तान ने साफ कर दिया था कि वो भारत के साथ कोई भी टूर्नामेंट इस टूर्नामेंट में आईसीसी जो 2026 हो रहा है उसमें नहीं खेलेगा। बाद में आईसीसी के दबाव को देखते हुए, आईसीसी के कड़े रुख को देखते हुए बांग्लादेश को छोड़ करके, उसके खेमे से बाहर आकर के आईसीसी के बात को मानकर पाकिस्तान ने भारत के साथ मुकाबला किया था, ठीक है? जिसमें पाकिस्तान की हार हुई। अब भारत-पाकिस्तान राजनीतिक तनाव का असर क्रिकेट टूर्नामेंट पर बहुत ज़्यादा दिखने को मिला हमें और इससे हमें ये पता चलता है, बहुत जगह पर जहाँ पर भारत और पाकिस्तान जो है, वो अ, ऑपरेशन सिंदूर और उससे पहले जो घटनाएँ हुई जिसमें पाकिस्तान के कई सारे आतंकवादियों ने, ठीक है, मुख्य रूप से 4 आतंकवादी जो थे, जो भारत पे अटैक किए थे, ठीक है, कश्मीर क्षेत्र में, उसको लेकर के ये सभी चीज़ें देखी जा रही है। अब एसएससी और रेलवे एग्ज़ाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य आपको क्या-क्या मिला? इसको हम लोग रिविज़न कर लेते हैं। सबसे पहले ब्राज़ील राष्ट्रपति कौन है? तो लूला डा सिल्वा। फ्रांस राष्ट्रपति कौन है? ठीक है, ये है मैक्रों। एआई समिट कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। राज्यसभा में कितने सीटों के लिए चुनाव होने वाला है? 37 सीटों का। ये मतदान कब होगा? 16 मार्च 2026। बांग्लादेश के पीएम कौन है? तारिक रहमान। एसटीएफ का पूरा नाम क्या होता है? स्पेशल टास्क फोर्स। आईसीसी मुख्यालय कहाँ पर है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक का करंट अफेयर्स जो होगा आपको समझ में आ गया होगा और कोशिश करिएगा कि ये करंट अफेयर्स को आप जितना ज़्यादा सुन सकें, क्योंकि लिखने से ज़्यादा बेटर सुनने में आपको समझ में आता है। इसलिए ये जो आपका टॉपिक है इसको वॉइस के द्वारा तैयार किया गया ना कि आपको पीडीएफ दिया गया, ठीक है? अगर इससे जुड़ा पीडीएफ चाहिए तो आपको ये लिंक जो है कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उससे भी याद कर सकते हैं। वरना अगर सुन के याद करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो आज का जो करंट अफेयर्स का सेशन था यहीं तक था। अगले क्लास में जो परसों होगा उसमें आपको 2 दिन का करंट अफेयर्स मिल जाएगा, ठीक है? जिससे आप रेगुलर आने वाले जो आगामी एग्ज़ाम्स हैं उसकी तैयारी कर पाएँगे। तो एक जो जितने बच्चे इस वीडियो को सुन रहे हैं या इस वॉइस को सुन रहे हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक करें और दूसरा चीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपको इससे और बेहतर कुछ चाहिए या और बेहतर इसमें और चीज़ों को सुधार करना है तो वो भी आप अपना सुझाव दे सकते हैं। चलिए, आज का क्लास हम लोग यहाँ तक